हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब हम लोग जो हमारा टॉपिक आगे स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमारा आएगा, क्योंकि मैंने आपको इसके वीडियोस आपको दिए थे जो टीपू सुल्तान है उससे रिगार्डिंगली। उसके बाद में फर्स्ट मैसूर की जो वार हुई थी, सेकंड मैसूर की जो वार हुई थी, थर्ड मैसूर की वार और चौथे मैसूर की वार जो हमारी हुई थी, उसके 4 वीडियोस सर ने आपको दिए हैं। बहुत अच्छे वीडियोस थे और जिन्होंने देखे हैं बहुत अच्छी बात है, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखे हैं प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को अच्छे से वॉच करें। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, हम लोग आगे जो चल रहे हैं वो आ रहा है एंग्लो मराठा वार। यानी कि अब हम सबसे पहले अगर बात करें कि ये एंग्लो मराठा वार जो थी, तो ये मराठा वार व्हेन द मराठा वर डिफिएटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत, जब मराठाज हार गए थे, डिफिएट हो गए थे पानीपत के मैदान के अंदर। द थर्ड पेशवा बालाजी राव कुड नॉट बियर द डिफिएट एंड डाइड ऑन 23 जून 1761। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको पूरा एंग्लो मराठा वार जो बता रखा है, ये पूरा एंग्लो मराठा वार देखिए ऊपर से लेकर के पूरा यहाँ तक है और ये पूरा यहाँ तक जाकर के ख़त्म हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको पूरा एंग्लो मराठा वार आपकी एसएसटी की जो बुक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग अपनी एसएसटी की बुक से इस एंग्लो मराठा वार को आप पढ़िएगा, इंग्लिश के अंदर जो पूरा दिया हुआ है। लेकिन सर उसका जो हिंदी एक्सप्लेनेशन है एंग्लो मराठा वार का, वो आपको बता रहे हैं, जो पूरे इस पैराग्राफ के अंदर अच्छे से मैंने पढ़ करके अपने जो नोट्स बनाए हैं उसके द्वारा सर आपको समझा रहे हैं कि एंग्लो मराठा वार क्या थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि एंग्लो मराठा वार जो थी, ये जो लड़ाई हुई थी, ये मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके बीच में हुई थी। लेकिन मैं आपको इसके बीच के अंदर जो मराठाओं की हिस्ट्री है कि मराठाओं का उदय कैसे हुआ और इस तरीके से, तो ये सारा सर आपको बताएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले एक डायग्राम से। आप इस डायग्राम को अच्छे से देखना। अगर सर आपको ये, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक इंडिया का ये जो सर डायग्राम बना रहे हैं, अब इस डायग्राम के अंदर स्टूडेंट्स ये बीच वाला जो हिस्सा आता है, अब अगर मैं इस बीच वाले हिस्से के ये नीचे वाला हिस्सा जो लेता हूँ, ये वाला हिस्सा, इतना मैं पूरा नीचे भी नहीं गया हूँ स्टूडेंट, ये पूरा नीचे नहीं गए हैं हम लोग, बीच वाले हिस्से से थोड़ा सा नीचे आए हैं। तो ये जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा डेक्कन कहलाता था। क्या कहलाता है? ये पूरा हिस्सा हमारे इंडिया का डेक्कन कहलाता है। और ये डेक्कन जो है ये पूरा महाराष्ट्र रीजन है, जो गुजरात से आगे की तरफ चलते हुए और पूरा महाराष्ट्र को कवर कर रहा है। उस ज़माने के अंदर इसको डेक्कन का रीजन बोला जाता था, जिसके अंदर सारे मराठा लोग रहते थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये वार जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठाओं के बीच हुई थी। अगर हम उस इंडिया के मैप के बीच वाले हिस्से को, जो मैंने आपको बताया, अगर इस इंडिया के बीच वाले हिस्से को अगर हम लोग देखते हैं, तो ये हिस्सा क्या कहलाता है स्टूडेंट? डेक्कन कहलाता है। और पूरा डेक्कन क्या है? महाराष्ट्र कहलाता था। महाराष्ट्र में रहने वाले जो लोग होते हैं स्टूडेंट, उनको मराठा बोलते थे। महाराष्ट्र के अंदर रहने वाले जो लोग थे उनको मराठा बोलते थे। अभी हम लोग एंग्लो मराठा वार पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग उस वक्त बात करें, तो उस वक्त हमारे इंडिया के अंदर जो मुग़ल शासन था वो उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी का था। तो उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के अंदर ये पूरा हिस्सा इस्लामिक रूल के अंडर आता था, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जो मुग़ल शासक था वो दिल्ली के अंदर सुल्तान की गद्दी पे बैठा था, यानी हमारे इंडिया का नेतृत्व कर रहा था सुल्तान बनकर के, मुग़ल बादशाह के रूप में। तो उस वक्त ये पूरा हिस्सा इस्लामिक रूल के अंडर आता था। कौन सा? डेक्कन वाला, मराठाओं का हिस्सा, महाराष्ट्र वाला हिस्सा। तो महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी राव ने शुरू से ही इस्लामिक रूल को ख़त्म करने की एक मुहिम चला रखी थी। यानी उस वक्त महाराष्ट्र के अंदर, मराठाओं के अंदर जो शिवाजी राव थे, वो ये चाहते थे कि हमारा ये जो डेक्कन वाला हिस्सा है, स्पेशली मराठाओं का जो हिस्सा है, महाराष्ट्र वाला हिस्सा, ये इस्लामिक रूल से मुक्त हो जाए। तो ऐसी मुहिम उन्होंने पहले से ही चला रखी थी। और यहाँ पे किसका राज हो? सिर्फ मराठाओं का राज हो। तो स्टूडेंट, 1764 की अगर हम लोग बात करें, तो शिवाजी के नेतृत्व में महाराष्ट्र जो डेक्कन वाले हिस्से के अंदर क्या हुआ कि शिवाजी ने अपनी पूरी कोशिश की, और शिवाजी ने अपनी पूरी कोशिश करके, पूरी मेहनत करके और मुग़लों के साथ में लड़ाई करके 1674 के अंदर, 1674 के अंदर इसको इस्लामिक जितने भी रूल्स वगैरह थे उनसे सारों से मुक्त करवाया। और यहाँ पे पूरा राज किसका हो गया? यहाँ पे पूरा राज मराठाओं का हो गया था। एक तरीके से शिवाजी का राज हो गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोग देखें तो 1764 के अंदर शिवाजी के नेतृत्व में महाराष्ट्र डेक्कन जो है वो हिंदू मराठा एम्पायर के रूप में एस्टेब्लिश हुआ था। तो शिवाजी उस वक्त वहाँ के राजा थे। अब शिवाजी ने क्या किया कि डेक्कन वाले हिस्से के अंदर एक बहुत बड़ा, मतलब शहर है, आज भी है, रायगढ़ के नाम से। तो शिवाजी ने रायगढ़ फोर्ट को अपनी राजधानी बनाया। और शिवाजी ने रायगढ़ फोर्ट के अंदर रहते हुए अपने आप को शिवाजी, यानी कि उनको एक उपाधि दी गई, तो उनके नाम से पहले छत्रपति बोला गया। तो उस वक्त के बाद में सब लोग शिवाजी को क्या कहते थे?
छत्रपति शिवाजी के नाम से जानते थे। तो ये देखना एक बार स्टूडेंट्स आप लोग। अगर हम लोग स्टूडेंट बात करें तो फिर उसके बाद में उन्होंने छत्रपति का उन्हें टाइटल दिया गया था। सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए बीच में। इनके राज्य में इन्होंने, अब देखिए आप आगे सुनते जाइएगा कि छत्रपति जब यहाँ पे पूरा मराठाओं का राज हो गया स्टूडेंट्स, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर एक तरीके से, यानी इनका खुद का ही हिस्सा था ये डेक्कन, और इन्होंने इसको क्या किया कि इस्लामिक से मुक्त करवा लिया। अब इनके राज्य के अंदर छत्रपति शिवाजी ने क्या किया था, 8 मिनिएटर अपॉइंट किए थे। अब स्टूडेंट मिनिएटर क्या होते हैं, ये उस ज़माने के अंदर शिवाजी ने 8 मिनिएटर ही बोलते थे उनको, मिनिस्टर्स, सॉरी मिनिएटर नहीं, वो थोड़ा गलती हो गई बोलने में। 8 मिनिस्टर्स थे इनके। जैसे अभी हमारे जो शासनकाल के अंदर जैसे मोदी जी हैं, तो मोदी जी के जो मिनिस्टर्स होते हैं, तो वैसे ही शिवाजी क्या थे, एक राजा थे, और राजा के अंदर उनके 8 मिनिस्टर हुआ करते थे। तो शिवाजी ने अपने डेक्कन राज्य के अंदर 8 मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया था, जिन्हें अष्ट प्रधान कहा जाता था। अभी हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर के नीचे जो होते हैं उनको मिनिस्टर्स कहते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर्स, लेकिन उस वक्त उनको अष्ट प्रधान कहा जाता था। कौन, शिवाजी के जो 8 मिनिस्टर हुआ करते थे, क्योंकि उनके 8 मिनिस्टर थे इसलिए उनको अष्ट प्रधान का नाम दिया जाता था। और इन अष्ट प्रधानों में जो सबसे बड़ा हेड होता था उसे पंत प्रधान या पेशवा की उपाधि दी जाती थी। उन्हें किसकी उपाधि दी जाती थी, उन्हें पंत प्रधान या पेशवा की उपाधि दी जाती थी। पेशवा क्या होते थे स्टूडेंट, एक तरीके से ये जो शिवाजी के शासनकाल के अंदर जो पेशवा होते थे, ये पेशवा जो पीएम होते थे, एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर होते थे, और शिवाजी जो खुद राजा हैं वो एक तरीके से राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के रूप में काम करते थे। अब उसके बाद में क्या हुआ स्टूडेंट कि शिवाजी की पोजीशन एज ए प्रेसिडेंट हो गई। अब शिवाजी के बाद उनके जो पोते थे, उनके जो ग्रैंडसन थे, जिनका नाम था छत्रपति शाहू जी। शिवाजी के जो ग्रैंडसन थे, शिवाजी के जो पोते थे, उनका नाम था छत्रपति शाहू जी। तो छत्रपति शाहू जी ने महाराष्ट्र को और मराठा साम्राज्य को एक विस्तार से फैलाया। उन्होंने मतलब डेक्कन से भी ऊपर वाले हिस्से की तरफ पहुंचते हुए उन्होंने मतलब अपने मराठा एम्पायर को जीत हासिल करवाई। उन्होंने नई ऊंचाइयों को एक मराठा एम्पायर के ऊपर लेके गए। अब एक पेशवा थे स्टूडेंट्स यहाँ पे, यानी उन्हीं के शासनकाल के अंदर उनके अष्ट प्रधान जो प्राइम मिनिस्टर्स हुआ करते थे, उनके प्राइम मिनिस्टरों के अंदर एक पेशवा थे जिनका नाम था बाजीराव। उन्होंने 1720 से लेकर के 1740 तक राज किया था, और 1720 से लेकर 1740 तक जो बाजीराव का राज चला था उसके अंदर ग्रेटेस्ट पेशवा में उनका नाम गिना जाता है। उन्होंने अपने 20 साल के करियर के अंदर एक भी लड़ाई नहीं हारी थी। बाजीराव पेशवा यानी जो थे बाजीराव, उनकी सबसे बड़ी बात क्या थी स्टूडेंट कि 1720 से लेकर के 1740 तक इनका जो मतलब कार्यकाल चला था, इन्होंने इतनी लड़ाइयाँ करी 20 साल तक, और एक भी लड़ाई इन्होंने नहीं हारी थी। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं तो बाजीराव के 4 लड़के थे। बाजीराव के कितने लड़के थे, 4 लड़के थे। चारों लड़कों में से सबसे बड़े वाले लड़के का नाम गायकवाड़ था, जिसको बड़ौदा का हिस्सा संभलाया गया था। दूसरे वाले लड़के का नाम भोसले था, जिसको नागपुर का हिस्सा संभलाया गया था। तीसरे वाले लड़के का नाम तीसरे नंबर के ऊपर जो पेशवा खुद थे बाजीराव, हाँ तीसरे नंबर के ऊपर जो पहले वाले लड़के का नाम था गायकवाड़, जिसको बड़ौदा संभलाया गया था। दूसरे वाले लड़के का नाम था भोसले, जिसको नागपुर संभलाया गया था। तीसरे वाले लड़के का नाम हलकन था, जिसको इंदौर वाला हिस्सा संभलाया गया था। और चौथे नंबर के ऊपर सिंधिया था, जिसको ग्वालियर का हिस्सा संभलाया गया था। ठीक है। और बाजीराव जो थे खुद, उन्होंने पुणे का जो हिस्सा था, पुणे जिसको आप लोग पूना बोलते हो, और आज की भाषा के अंदर आज के ज़माने में जिसे पुणे बोला जाता है, तो पेशवा बाजीराव खुद ने पुणे वाला हिस्सा संभाल रखा था। अब उसके बाद में क्या हुआ स्टूडेंट, इनके जो 4 लड़के थे जिनके बारे में सर ने आपको जानकारी दी है, तो उस वक्त मराठा किंग कौन थे, शाहू जी थे। तो उस वक्त मराठा किंग जो शाहू जी थे, तो बाजीराव जो थे आगे चल कर के स्टूडेंट्स आगे देखिए कि बाजीराव की 2 पत्नियां थी स्टूडेंट। बाजीराव की कितनी पत्नियां थी, बाजीराव की 2 पत्नियां थी। तो उनकी पहली वाली जो पत्नी थी, तो पहली वाली पत्नी से उनके 3 बेटे थे, और एक जो पत्नी थी बाजीराव मस्तानी जिसका नाम था, आप लोग नाम सुनते हैं ना बाजीराव मस्तानी, तो बाजीराव मस्तानी जो थी उसके एक ही लड़का था। अब उसके बाद में क्या हुआ
बाजीराव के एक भाई भी थे स्टूडेंट। बाजीराव का एक भाई था जिसका नाम था चीनाजी अप्पा, और उनका एक लड़का था जिसका नाम था चीनाजी। बाजीराव के भाई का नाम चीनाजी अप्पा था और उनके एक लड़का था जिसका नाम सदाशिव भाऊ था। तो 1740 के अंदर क्या हुआ स्टूडेंट, बाजीराव को तेज बुखार चढ़ी थी और उस तेज बुखार के अंदर बाजीराव की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो अगस्त 1748 के अंदर स्टूडेंट शाहू जी जो पेशवा के या मराठा साम्राज्य के जो राजा थे, तो अगस्त 1748 में शाहू जी ने बाजीराव के जो सबसे बड़े लड़के थे बालाजी, उनको क्या कर दिया, पेशवा बना दिया, और उनके तीनों भाई ने मराठा एम्पायर को आगे बढ़ाने के लिए वो लग गए अपनी पूरी जी जान मेहनत से। 1748 के अंदर दिल्ली के जो मुगल बादशाह थे वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे थे। उस वक्त हमारे पूरे भारत के ऊपर जो मुगल साम्राज्य था, तो मुगल बादशाह अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे थे। क्योंकि अब वो कमज़ोर क्यों हो रहे थे स्टूडेंट, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अहमद शाह अब्दाली था वो बार बार भारत के ऊपर अटैक कर रहा था। अब बार बार भारत के ऊपर अटैक करने से वो जो मुगल साम्राज्य के जो अलाउद्दीन खिलजी थे, मुगल साम्राज्य के जो मुगल शासक थे हमारे, वो कमज़ोर होते जा रहे थे। और अब उसने किसने, अहमद शाह अब्दाली जो अफ़गानिस्तान से आया था, उसने पंजाब कश्मीर के हिस्से को ऊपर भी अपना अधिकार जमा करके अपने दोनों बेटों को वहाँ पे बिठा दिया था। तब मुगल को लगा कि अगर, तब मुगल साम्राज्य के जो राजा थे अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि अगर मेरी कोई मदद कर सकता है तो वो है मराठा। मराठा के अलावा मुझे कोई भी जीत हासिल नहीं करवा सकता। तो स्टूडेंट उन्होंने क्या किया कि जो मुगल बादशाह अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने मराठाओं का सहारा लिया, लेकिन मराठाओं ने कहा कि हम आपकी मुगल साम्राज्य के जो राजा थे, सुल्तान जो थे अलाउद्दीन खिलजी, तो मराठाओं ने कहा कि सुल्तान या बादशाह हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन उसके बदले हमारे पूरे भारत के अंदर टोटल जो रेवेन्यू होता है, टोटल जो टैक्स इकट्ठा होता है, उसका 1/4 हिस्सा यानी 1/4 हिस्सा आप पूरा टैक्स में से हमें देंगे। तो मुगल बादशाह इस चीज़ के लिए राज़ी हो गए और स्वीकार हो गए। लेकिन स्टूडेंट आगे चल करके क्या हुआ कि मराठाओं के बीच के अंदर जब आपस के अंदर ही युद्ध होने लगे, क्योंकि ये चीज़ हम लोग अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट कि जब कोई इंसान गद्दी के ऊपर बैठता है तो पीछे उसके साम्राज्य के बहुत सारे जो लोग होते हैं उस गद्दी को हथियाने की कोशिश करते हैं। तो और इसी चीज़ों का फ़ायदा उठा करके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे उस वक्त, देखिए स्टूडेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल थे हेस्टिंग, उन्होंने मराठाओं की इस वीकनेस का फ़ायदा उठाया और मराठाओं की वीकनेस का फ़ायदा उठा करके उन्होंने मराठाओं के साथ में युद्ध कर दिया। मराठा धीरे धीरे कमज़ोर होने लग गए थे और मराठाओं के धीरे धीरे कमज़ोर होते ही जो मैंने आपको पूरा वर्णन समझाया है एक तरीके से, वो सारा स्टूडेंट मराठा साम्राज्य धीरे 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 डेक्लाइन के ऊपर, द मेन कॉज ऑफ द लैड विद द थर्ड मराठा वार, अब ये तीसरी मराठा की वार हुई थी, उसके अंदर धीरे धीरे ये मराठा एम्पायर कमज़ोर होने लग गया। और after the Battle of Plassey, after the Battle of Buxar, which established the domination over East India, the Anglo-Mysore War and the Anglo-Maratha War जो हम पढ़ रहे हैं, consolidated the British claim over South Asia, resulting in the British Empire in India through resistance among various groups such as the Afghan and the Burmese would last while in the 1880 student। और आगे चल करके ये जो हेस्टिंग अंग्रेज जनरल अधिकारी था उसने पूरे डेक्कन राज्य के ऊपर, मराठाओं वाले हिस्से के ऊपर भी अपना अधिकार जमा लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी और ज़्यादा पावरफुल हो गई और मराठा हार गए थे। तो ये है स्टूडेंट आपकी पूरी मराठा वार जो सर ने आपको अच्छे से समझा दी है। आप लोग इस वीडियो को 3-4 बार सुनना, आपको और अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लेंगे सब्सिडियरी अलाइंसेस के बारे में।